हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको पौधे के विभिन्न भाग और उनके प्रकार, साथ साथ उन भागों से क्या क्या कार्य करते हैं पौधे, वो चीज़ें बता दी थी। आज हम उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से आप सभी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है कि जो भी चीज़ है उसका रूप बदल जाना। रूपांतरण का मतलब क्या है? परिवर्तन हो जाना उसके रूप में। पौधे के भाग कौन कौन से मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में? जड़, तना और पत्ती। तो जड़, तना और पत्ती का जब रूप बदल जाएगा तो वही कहलाएगा इनका रूपांतरण। इनका रूप बदलता क्यों है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जड़, तना, पत्ती कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे जड़ों का मुख्य कार्य क्या है कि भाई ये जल और खनिज लवण को भूमि से अवशोषित करती हैं और पत्तियों तक, बाकी पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। ये जड़ का मुख्य कार्य है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जड़ें भोजन को भी संचित करती हैं। तने भी भोजन को संचित करेंगे। तो जब ये तने या जड़ें जब संचित करेंगी भोजन को, तो कहीं ना कहीं इनका जो रूप है, आकार है, वो थोड़ा सा परिवर्तित होगा। वही परिवर्तन कहलाता है इनका रूपांतरण। ऐसी पत्तियों की बात करें तो पत्तियां भी अपने आप को बदलती हैं। जैसे घटपर्णी को अगर बात करें, घटपर्णी मैंने आपको कहीं ना कहीं कीटभक्षी पौधों में पढ़ाया था। तो इसमें पत्तियां एक घड़े का आकार ले लेती है, उस पर एक ढक्कन बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब को, अपने जो रूप है उसको परिवर्तित किया अपनी क्रियाओं के अकॉर्डिंग, भोजन के लिए, जैसे भी जो भी क्रियाएं थी उसके लिए। तो वही कहलाएगा उनका रूपांतरण। तो पौधे ऊर्जा एवं भोजन संचय के आधार पर विभिन्न भागों में परिवर्तन कर लेते हैं, यही होता है रूपांतरण। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जड़ों का रूपांतरण, उसके बाद तने का रूपांतरण और फिर पत्तियों का रूपांतरण। आते हैं हम जड़ों के रूपांतरण पर। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ें दो प्रकार की हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में ही बांटा गया है। मूसला जड़ यानी कि टैप रूट, जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और बाकी वहाँ से आपकी द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकल आती है। इसमें एक मेन रूट जरूर मिलेगी जो नीचे तक जाती है, लंबी लंबी। अपस्थानिक जड़ में क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं होती है, तने के ही आधार से कई सारी जो रूट हैं वो गुच्छे के रूप में निकल आती हैं, वो होती हैं अपस्थानिक जड़ें। तो सबसे पहले रहेगा आपका मूसला जड़ों का रूपांतरण। मूसला जड़ों का रूपांतरण जो है वो देख लीजिएगा, भोजन संचय के आधार पर ये 3 है और उसके बाद एक है आपका श्वसन जड़ें। तो जब भोजन संचित करती हैं तो इनका रूप बनता है उस आधार पर। पहला प्रकार है शंकुरूप जड़ें, दूसरा है तर्करूप जड़ें और तीसरा है कुंभी रूप जड़ें। श्वसन जड़ें हैं श्वास लेने के आधार पर। जब जड़ें क्या है, ऐसा स्वाम्पी जो एरिया होता है ना आपका, दलदली स्थान, वहाँ पर जड़ों को क्या है, नीचे तक वायु नहीं पहुँच पाती है, तो श्वसन के लिए ये क्या करती हैं, बाहर की तरफ कुछ ऐसी संरचना निकाल देती हैं, वो होती हैं आपकी ब्रीथिंग रूट्स। ठीक है, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण यहाँ पर देखिएगा। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में भोजन संचय के कारण कुछ जड़ें बनती हैं जो हैं गुच्छित जड़ें, ट्यूबरस जड़ें, ग्रंथिल जड़ें। वैसे तो कई प्रकार की जड़ें आएंगी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ही लेकर के आई हूँ यहाँ पर। इसके बाद सहारे के लिए कुछ जड़ें होती हैं जो होती है अपस्थानिक के, लेकिन पौधे को सहारा भी देने का काम करती हैं। जैसे अविस्तंभ जड़ें, स्तंभ जड़ें और आरोही जड़ें। आरोही जड़ें, इसका एग्जाम्पल सबके घरों में मौजूद होगा, मनी प्लांट। सभी के यहाँ लगभग लगा होगा। मनी प्लांट में जो जड़ निकलती है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए, वो होती है आपकी आरोही जड़ें। इनको क्लाइंबिंग रूट भी बोलते हैं। इसके बाद है परजीवी जड़ें, प्लावी जड़ें, अधिपादप जड़ें और पर्णमूल जड़ें। ये जैविक क्रियाओं के आधार पर बनती हैं, ठीक है, रूपांतरित होती हैं। तो इस प्रकार से इनको बांटा गया है। मूसला जड़ें आपकी भोजन संचय के आधार पर, शंकुरूप, तर्करूप और कुंभी रूप, और श्वसन के लिए श्वसन जड़ें बनी है। ठीक है, अपस्थानिक जड़ों में देख लीजिएगा, तो अपस्थानिक जड़ों में भोजन संचय के कारण जो बनती हैं वो हैं आपकी कौन कौन सी, गुच्छित जड़ें, ट्यूबरस जड़ें, ग्रंथिल जड़ें। और सहारे के लिए जो जड़ें होती हैं वो हैं इसमें अविस्तंभ जड़ें, स्तंभ जड़ें और आरोही जड़ें। और जैविक क्रियाओं के लिए हैं परजीवी जड़ें, प्लावी जड़ें, अधिपादप जड़ें और पर्णमूल। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि
क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था इस प्रकार से कि भोजन संचय हेतु मूसला जड़ों के रूपांतरण के एग्जाम्पल लिखिए। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा भोजन संचय के आधार पर मूसला जड़ में है, कौन सा भोजन संचय के आधार पर अपस्थानिक जड़ में है, ठीक है, कौन सा सहारे के लिए अपस्थानिक जड़ में है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। शंकुरूप जड़ें क्या होती हैं? मूसला जड़ों का ही रूपांतरण है। क्लियर है? शंकुरूप जड़ें, ये जड़ें क्या करती हैं? भोजन संचय के कारण ये जड़ें ऊपर की तरफ चौड़ी हो जाती हैं और नीचे जब ये धीरे धीरे जाएंगी तो क्या होगा? पतली हो जाएंगी और एक शंकु की फॉर्म बना लेती। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर आधार पर तो मोटी है, लेकिन जैसे 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 नीचे आई वैसे कैसी हो गई? पतली हो गई, तो शंकु बन रहा है एक। ये होती है शंकुरूप जड़ें। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? गाजर। गाजर जो है वो शंकुरूप जड़ों का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सभी के ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं तर्करूप जड़ें। तर्करूप जड़ें यानी कि फ्यूजिफॉर्म रूट्स, ये क्या होती हैं? तो ये जड़ें बीच में तो मोटी होती हैं लेकिन ऊपर नीचे पतली पतली होती हैं। जैसे कि मूली, ऊपर पतली है नीचे पतली है, लेकिन हल्का सा बीच में कैसी हुई है? मोटी हुई है। तो आप इसकी शेप देख पा रहे, ऊपर भी पतला नीचे भी पतला, बीच में क्या है? मोटा सा। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? मूली। इसके बाद आते हैं हम कुंभी रूप जड़ें। कुंभी रूप जड़ें कैसी होती हैं? नेपिफॉर्म रूट्स। ये जड़ें बीच में बहुत मोटी होती है, एकदम लट्टू जैसी इनकी आकृति होती है। लट्टू खूब बचपन में घुमाया होगा ना, वैसा ही होता है इनकी शेप। तो ये जड़ें क्या होती हैं? ऊपर बहुत मोटी होती हैं। ये भोजन संचय के कारण फूल करके लट्टू जैसी गोल गोल हो जाती हैं और नीचे पतली रेशेदार संरचना इसमें निकली होती है। जैसे कि आप इसको देखो, यहाँ कैसे लट्टू जैसा बना हुआ है और नीचे बस पतली पतली निकली है। ऐसी सेम आप इसको देखिए टर्निप को, इसमें भी ऐसे क्या है? नीचे पतली पतली निकली और बीच में एकदम से लट्टू की तरह है, कितना मोटा फूला हुआ है। तो कुंभी रूप जड़ों के उदाहरण क्या रहेंगे? शलजम एंड चुकंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों में मैंने आपको सबसे पहले बताई थी गुच्छित जड़ें। गुच्छित जड़ें कौन सी होती हैं? तो ये जड़ें तने के एक ही आधार पर एक ही बिंदु से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। जैसे कि आप इस जड़ को देखिए, तो ये तो आधार है और इस आधार से एक ही स्थान से कई सारी जड़ें निकली हैं, गुच्छे के रूप में निकली हैं कि नहीं निकली हैं? एक ही जगह से निकलेंगी गुच्छे के रूप में, तो ये कहलाती हैं गुच्छित जड़ें। इसमें आते हैं आपके सतावर और डहेलिया। ठीक है, कौन कौन से पौधे आएंगे इसमें? तो सतावर और डहेलिया में ये जड़ें पाई जाएंगी, सतावर और डहेलिया में। नेक्स्ट आते हैं ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट, इसको कंद जड़ भी बोलते हैं, कंदिल जड़ भी बोलते हैं ट्यूबरस रूट को। ये जड़ें दोनों सिरों पर सक्रिय होती हैं और बीच में फूली होती हैं। इन्हें कंद या ट्यूबर भी कहते हैं, ट्यूबर। ठीक है, और इनका जो है कोई आकार निश्चित नहीं होता। जैसे आपने शकरकंद को देखा हो तो हर शकरकंद का आकार कुछ आपको अलग ही मिलेगा, शेप ही समझ में नहीं आती कि कौन सी शेप है इसकी। ठीक है, जैसे कि कुंभी रूप में आपको समझ में आ रहा है लट्टू जैसी शेप है, शंकु रूप में एक शंकु बना हुआ है, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। जैसे कि शकरकंद को आप देखिएगा, कुछ एक अलग आकार कुछ एक अलग आकार, तो ये है शकरकंद। ठीक है, शकरकंद में कौन सी जड़ में आएगा? तो ट्यूबरस जड़ में आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि किसमें कौन सी जड़ है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रंथिल जड़ों पर। ग्रंथिल जड़ें क्या होती हैं? तो ये जड़ें आरंभ में पतली होती हैं लेकिन अंतिम सिरे पर फूल करके गांठ बन जाती हैं या मोटी बन जाती हैं। मतलब जहाँ से इनका उद्भव होता है वहाँ से तो पतली पतली होती हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते क्या होती हैं? एक गांठ के रूप में मोटी मोटी हो जाएंगी, तो वो होती है ग्रंथिल जड़ें, जो आपकी आमा हल्दी इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? आमा हल्दी, नीचे आकर के मोटी हो जाती हैं ये। अब स्तंभ जड़ें क्या होती हैं? दो जड़ें हैं, एक है अविस्तंभ और एक है स्तंभ मूल या स्तंभ जड़ें बोलेंगे। मूल शब्द लगा हो तो तुरंत समझो क्या है, वहाँ पर जड़ लगा हुआ है। ठीक है, अब स्तंभ और स्तंभ जड़ें। अब स्तंभ जड़ें जो होती हैं इनको स्टिल्ट रूट भी बोलते हैं। ये जड़ें पाई जाती हैं किसमें? गन्ना आदि में। ये जड़ें क्या होती हैं कि तने से ही निकलती हैं और भूमि में जाकर के प्रवेश कर जाती हैं।
ये जड़ें पौधे के मुख्य तने से निकलकर तिरछी होकर भूमि में प्रवेश करती हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तने से ही निकली। गन्ने में आपने देखा भी होगा, जहाँ पर नोड होते, गांठें होती, वहीं से निकलती हैं और क्या होता है, ज़मीन में धंस जाती हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर ये सहारा देने का काम करेंगी। ये सहायक जड़ों में आती हैं आपकी अविस्तंभ जड़ें। ठीक है, पौधे को सहारा प्रदान करना उसके अंतर्गत। तो ये देखिए स्टिल्ट रूट यहाँ से भी निकल रही है। ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा वही जा कर के ज़मीन में धंस जाएगा। सहायक जड़ें भी बोलते हैं किस किस में पाई जाती हैं ये, तो इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे, गन्ना, केवड़ा, मक्का इत्यादि में ये पाई जाती हैं। शुगर केन की ये देख लीजिए, ये आपकी ये रही। ठीक है, ये रही स्टिल्ट रूट और ये आपकी जो आपकी थी आप अपस्थानिक जड़ें वो हैं। इसके बाद आते हैं स्तंभ मूल जड़ें। स्तंभ मूल जड़ें प्रॉप रूट। अब इनके नाम ज़रूर ध्यान रखना, ये ना इंग्लिश यहाँ तो बाइलिंगुअल आता नहीं है, यहाँ हिंदी में ही आते हैं। तो स्तंभ और अवस्तंभ में अंतर है। ठीक, क्लियर है ना। जो स्तंभ जड़ें होती हैं वो शाखाओं से निकलेंगी, जैसे बरगद में निकलती हैं। बरगद में शाखाओं से लंबी लंबी निकलती, जैसे ये लटकती हुई आपको दिख रही हैं। ये हैं प्रॉप रूट यानी कि स्तंभ जड़ें। ये क्या करती हैं, ये जड़ें भी सेम काम करेंगी। ये जड़ें तने की शाखाओं से निकलती हैं और धीरे धीरे वृद्धि करके सीधे भूमि में प्रवेश कर देती हैं। ये जड़ें भी पौधे को सहारा देने का काम करती हैं। इतनी मजबूत जड़ें होती हैं, इनको पकड़ के आप झूल भी सकते हो आसानी से। ठीक है, किस में पाई जाती हैं ये, तो बरगद में होती हैं। स्तंभ जड़ें किस में है, प्रॉप रूट किस में है, प्रॉप रूट है आपकी बरगद में, और स्टिल्ट रूट किस में होंगी, तो गन्ने में होंगी। डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद आते हैं आरोही जड़ों पर, क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, ये जड़ें क्या करेंगी, जैसा कि नाम दे रहा है क्लाइंबिंग, क्लाइंब करने, पौधे को ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए जो सहारा देंगी वो होती हैं क्लाइंबिंग रूट। तो इनके द्वारा पौधा स्वयं को किसी आधार पर जमा लेता है और ऊपर चढ़ने में मदद, जो ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे कि ये आपको पान का दिख रहा होगा, ये जड़ें हैं और ये बीच में कोई आधार है। जैसे मनी प्लांट में भी हम लगा देते हैं ना बीच में कोई एक तरीके से स्टिक वगैरह, जिस पर क्या है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तो सेम वही आधार पर चिपका लेती हैं और ऊपर की तरफ ये ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। तो मनी प्लांट और पान, इन सब में ये आरोही जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं परजीवी जड़ें, पैरासाइटिक रूट्स। ये क्या होती हैं, परजीवी। तो ये जड़ें कौन कौन से पौधों में पाई जाएंगी, जो पौधे परजीवी पौधे होंगे उनमें ये जड़ें पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये पोषक पौधे से, परजीवी हैं तो ये खुद तो भोजन बनाएंगी नहीं, किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करेंगी। तो किसी दूसरे पौधे के तने में प्रवेश करके उससे भोजन को प्राप्त करती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम चूसक जड़ें भी बोलते हैं, शकिंग रूट्स, चूसक जड़ें। ठीक है, किस में पाई जाती हैं, तो भाई अमरबेल में पाई जाती हैं। किस में, अमरबेल में चूसक जड़ें बोलते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रही होंगी, ये रही शकिंग रूट्स, देख लीजिएगा, अब दिख रही होंगी, ये हैं शकिंग रूट्स। ठीक है, ये अमरबेल का, अमरबेल आपकी एक बेल के तरीके ही होती है, वही है। नेक्स्ट आते हैं प्लावी जड़ें। क्या हैं, फ्लोटिंग रूट्स। तो ये जड़ें क्या होती हैं, प्लावी यानी कि तैरने वाली जड़ें। ये पौधे को क्या करेंगी, सतह पर तैरने में मदद करेंगी। तो ये जड़ें जलीय पौधे को जल की सतह पर तैरने में सहायता करती हैं। ये हल्की व मुलायम व स्पंजी होती हैं। जैसे कि आपको दिख रही हैं ये जड़ें, ये है पानी की सतह पर ये पौधा ऊपर की तरफ तैर रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक है, सिंगाड़े में पाई जाती हैं। ये डकवीड हो गया आपका, उसमें पाई जाती हैं। जलकुंभी, ये सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल रहेंगे। इसके बाद आते हैं अधिपादप जड़ें। अधिपादप जड़ें क्या होती हैं, तो कुछ पौधे जो हैं वो किसी अन्य पौधे पर निकल आते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी तने वगैरह पर कोई आपको दूसरा पौधा लगा हुआ दिख रहा है, तो वो पौधे ही कहलाते हैं अधिपादप पौधे। वे पौधे जो किसी अन्य वृक्ष पर या किसी अन्य पेड़ पर निकल आएंगे वो अधिपादप पौधे कहलाते हैं। और इन पौधों में ही एक विशेष प्रकार की संरचना निकलती है, आप बोल सकते हो एक विशेष जड़ निकलती है जो हवा में लटकती रहती है। जैसे आपको ये जड़ें दिख रही होंगी, ये तना था किसी पौधे का, तना या कोई शाखा है ये किसी पौधे की, ये किसी अन्य पेड़ की शाखा है और इस पर एक ये पौधा निकला हुआ है। इस पौधे में आप देख पाएंगे तो नीचे क्या है, नीचे कुछ जड़ें लटक रही हैं। ये जड़ें हवा में लटकती रहती हैं, यही जड़ें कहलाती हैं अधिपादप जड़ें।
ठीक है, हवा में लटकती हैं और श्वसन वगैरह का जो नमी होती है उसको सोख लेती हैं, वायु की जो नमी होती है उसको। ये किस में पाई जाती हैं? तो ये वेंडा और ऑर्किड में पाई जाती हैं। ये वेंडा का ही चित्र है, ठीक है। वेंडा और ऑर्किड इसके एग्जाम्पल रहेंगे। इसके बाद आते हैं पर्णमूल जड़ें। पर्णमूल ये क्या होती हैं? तो कुछ पौधों की पत्तियों में जड़ें निकल आती हैं, उनकी पत्तियों से जो जड़ें निकल आती हैं वही कहलाती हैं पर्णमूल। पर्ण मीन्स पत्ती, मूल मीन्स जड़ें। जैसे कि आपको ये अजूबा दिख रहा होगा ना, इसमें, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये करती क्या है, कुछ समय बाद क्या है, यहीं से बड निकल आएगा और एक आप इस हिस्से को काट करके क्या करेंगे, कहीं और लगाएंगे तो पूरा पौधा विकसित हो जाएगा। तो अजूबा और बेगोनिया इसके एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। पौधे की पत्तियों से ही ये जड़ें निकल आती हैं, इसीलिए इनको पर्णमूल जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट है श्वसन जड़ें। श्वसन जड़ें क्या होती हैं? तो दलदली स्थानों के पौधों की जड़ों को हवा नहीं मिल पाती। जो स्वाम्पी एरिया होता है ना, वहाँ पर मिट्टी वैसी हो जाती है, जम जाती है जब वैसी होगी तो वहाँ पर क्या है कि उनको मतलब क्या कहते हैं, जब पानी नहीं होगा, पानी सूख जाएगा तो एकदम से वैसी कड़ी स्टिक जैसी हो जाती है, और जब पानी होता है तो वैसी चिपचिपी सी रहती है मिट्टी वो। तो वहाँ पर जो अंदर जड़ें होंगी उनको क्या है कि हवा नहीं मिलती है, तो इस कारण क्या करती हैं, ये देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, ये जड़ें तो हैं, अब ये तो दलदल में है, तो ये जड़ें क्या करेंगी, अपने ऊपर एक क्या है, एक छिद्रयुक्त संरचना बाहर की तरफ निकाल देती हैं। जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा, कांटे से दिख रहे हैं ना, ये कांटे नहीं हैं, ये जड़ों के द्वारा निकाली गई एक विशेष संरचना है जिस पर छिद्र पाए जाते हैं, और यहीं से फिर वो क्या करती हैं, श्वसन, ठीक है। यानी कि यहाँ से वो क्या लेती हैं, वायु को लेंगी, इसीलिए इनको हम श्वसन जड़ें भी कहते हैं। तो दलदली स्थानों के पौधों की जड़ों को हवा नहीं मिल पाती है, इसीलिए पौधों की जड़ों से छिद्रयुक्त एक विशेष संरचना निकलती है, और उसी को हम बोलते हैं श्वसन जड़ें। मैग्रोव जो वनस्पति होती है दलदल में पाई जाती, वहाँ पर उनमें ये निकलती हैं, ठीक है। सुंदरी, राइजोफेरा, इनमें ये जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे कि अमरबेल, सिंगाड़ा एवं आर्किड में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देती हैं और वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। अमरबेल में आपको पता है परजीवी जड़ें पाई जाती हैं, जस्ट अभी मैं बता के आई हूँ। सिंगाड़े में प्लावी पाई जाती हैं और ऑर्किड में अधिपादप जड़ें पाई जाती हैं। किस प्रकार भिन्न है, अब आप थ्योरीज में लिख सकते हो। नेक्स्ट है भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों के उदाहरण दीजिए। तो भोजन एकत्रीकरण के कारण मूसला जड़ें 3 प्रकार से रूपांतरित हो रही थी, शंकुरूप, तर्करूप और कुंभी रूप। तो शंकुरूप का एग्जाम्पल है गाजर, तर्करूप का है मूली, और कुंभी रूप का क्या है, चुकंदर। इसके बाद आते हैं, फटाफट से इनको देख लेते हैं। मूसला जड़ों का रूपांतरण भोजन एकत्रीकरण के द्वारा हुआ था, शंकुरूप, तर्करूप और कुंभी रूप में। शंकुरूप का एग्जाम्पल है गाजर, तर्करूप का मूली, कुंभी रूप का चुकंदर और शलजम। ऐसे ही मूसला जड़ का जब श्वसन के कारण हुआ था, मतलब श्वसन के लिए हुआ था, तो उनको ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं। उसमें आप एग्जाम्पल लिख लेना, क्या, सुंदरी का, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हुआ था अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। तो अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण जो भोजन एकत्रीकरण के द्वारा के कारण हुआ था, वो थी गुच्छित जड़ें, ट्यूबरस जड़ें और ग्रंथिल जड़ें। गुच्छित जड़ों का एग्जाम्पल है सतावर और डहेलिया। ट्यूबरस जड़ का एग्जाम्पल है शकरकंद, जिसको कंदिल जड़ भी बोलेंगे। ग्रंथिल जड़ का एग्जाम्पल है आमा हल्दी और हल्दी। इसके बाद है सहारा देने के लिए जो रूपांतरित होकर आई थी, वो थी आपकी अब स्तंभ जड़ें और आरोही जड़ें। अब स्तंभ जड़ों का एग्जाम्पल है गन्ना और मक्का, स्तंभ का एग्जाम्पल है बरगद, और आरोही में मनी प्लांट, और आप पान भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जैविक क्रियाओं के लिए जो रूपांतरण हुआ था, उसमें आपकी आई थी परजीवी जड़ें, प्लावी जड़ें और अधिपादप जड़ें। परजीवी का एग्जाम्पल है अमरबेल, और प्लावी में सिंगाड़ा, डकवीट लिख लीजिएगा। और एक और मैंने क्या बताया था आपको, जलकुंभी, ठीक है। अधिपादप में वेंडा और ऑर्किड, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल रहे। इसके बाद कुछ ऐसी जड़ें हैं जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो वो तो पता ही होंगी आपको, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद। ये क्या है, ये खाने वाली जड़ें। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मतलब मूली
क्या है? जड़, तना, पत्ती। तुरंत आप आंसर देंगे कि मूली जड़ है। यानी कि अगर गाजर हम खा रहे हैं तो गाजर है क्या? उस पौधे का कौन सा भाग हम खा रहे हैं? जड़ खा रहे हैं। ऐसे कुछ पौधे जिनका तना हम खाते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।